शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी सशर्त जमानत। कहा, ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। केजरीवाल को उतनी ही राशि की श्योरिटी भी देनी होगी। जमानत से पहले कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को उचित माना है। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में 26 जून को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। जमानत की शर्तों के मुताबिक सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे केजरीवाल। बहुत जरूरी हुआ तब फाइलों पर दस्तखत करने की मंजूरी। केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना। अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बोले मनीष सिसोदिया, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया बोले, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, बीजेपी की साजिश के आगे वो नहीं झुके। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने पर मंत्री आतिशी बोली, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, आप परिवार को बधाई, उम्मीद है हमारे बाकी के नेता भी जल्द बाहर आएंगे। केजरीवाल की जमानत पर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी। कहा, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा। केजरीवाल की जमानत पर बोले राघव चड्ढा, वेलकम बैक केजरीवाल, हमने आपको बहुत याद किया, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश हुई है, जल्द ही तानाशाह का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने ईडी सीबीआई को तोता मैना कहा। बोले, ईडी और सीबीआई का तोता मैना की तरह इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल की जमानत पर बोले पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान, आखिरकार सत्य की जीत हुई, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल को जमानत मिलने पर चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिर के कार्यकर्ता केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगे। केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। बोले, ऐसा होना ही था, सभी फर्जी मामले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए हैं। केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, बेल हर नागरिक का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी पर जो टिप्पणी की है वो महत्वपूर्ण है। केजरीवाल की जमानत पर बोले शरद पवार, साफ हुआ कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार। बोले, भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची है, कोर्ट ने फिर उन्हें आईना दिखाया है, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना है। गौरव भाटिया बोले, केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी। बोले, सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। संजय सिंह के तोता मैना वाले बयान पर गौरव भाटिया का पलटवार। कहा, सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है। केजरीवाल की जमानत पर बोले, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्हें जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं, एक प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी। कहा, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर हो। शिमला के बाद हिमाचल के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर घमासान। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मंडी में धारा 163 लागू होने के बावजूद बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मंडी में बवाल के बीच नगर निगम कोर्ट का एक बड़ा आदेश, 1 महीने के अंदर मस्जिद को 2 अवैध मंजिल गिराने का ऑर्डर। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑल पार्टी मीटिंग की। सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं, संजौली या मंडी कहीं भी अवैध निर्माण होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सीएम सुक्खू बोले, मुस्लिम समुदाय ने खुद अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही। मंडी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, प्रदेश में शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए। सील किया जा सकता है शिमला के संजौली मस्जिद का विवादित हिस्सा। गुरुवार को मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम कमिश्नर से मिलकर प्रपोजल दिया था। शिमला पुलिस ने 11 सितंबर के प्रदर्शन और पथराव का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रदर्शन में एक महिला समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चिट्ठी लिखी। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, ये घटना बहुत दुखद है, सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है कि हमें पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। गहलोत बोले, राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव ठीक नहीं है, ये एक उचित प्रथा नहीं है। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा है भेड़िए का आतंक। महसी के सिंगिया नसीरपुर में एक महिला पर हमला किया। भेड़िए ने बीती रात अपने घर घुसकर महिला पर हमला किया। अपनी 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला के मुताबिक भेड़िए ने बच्ची को उठाने की कोशिश की। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना। खराब मौसम की वजह से 2 महीने काम डिले हुआ। शिखर निर्माण में 2 महीने और लगने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक अगले हफ्ते 18, 19 और 20 सितंबर को संसद भवन में होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले पर कई जगह ईडी की छापेमारी। कोलकाता समेत अन्य स्थानों पर ईडी का एक्शन। वारिस पंजाब दल संगठन का प्रमुख और खंडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए की रेड। अमृतसर में अमृतपाल के रिश्तेदार के यहां भी रेड।
दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने 10 आरोपियों को बरी किया है। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने बरी किया। आतंकी साजिश मामले में एनआईए पंजाब में कई जगह छापेमारी, मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जिले में एक्शन हुआ। गुजरात के बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी दोषी है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। ऐसी कार्रवाई होने के बाद कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है। भोपाल के सीएम मोहन यादव ने मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की है। कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। राहुल गांधी के सिख वाले बयान के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, बोले असली मुद्दों के ध्यान भटका रही है बीजेपी, ना सिर्फ सिख बल्कि पूरा पंजाब राहुल गांधी के साथ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर के नगोटा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की रैली, बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह के नामांकन में हुए शामिल। कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में चुनाव आयोग में बाइक रैली का किया आयोजन, लोगों को चुनाव में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। अनंतनाग में पुलिस रात में कर रही है पेट्रोलिंग, सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सपा बसपा गठबंधन टूटने पर मायावती का अखिलेश के बयान पर जवाब, कहा लोकसभा चुनाव 2019 के बाद सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, अब उनका सफाई देने का क्या मतलब है। जापान दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओसाका में रह रहे राज्य में लोगों से मुलाकात की। ओडिशा में अग्निवीर को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूनिफॉर्म सर्विस में शारीरिक परीक्षा से भी मिलेगी छूट। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से नागमंगला पहुंचे। मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। गणपति विसर्जन के दौरान हुए पथराव के बाद से बिगड़े थे हालात। मान्या में जायजा लेने के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, एक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए एक समुदाय को चुनकर उसका तुष्टीकरण कर रही है। कर्नाटक के मान्या हिंसा मामले में बेंगलुरु में बीएचपी सहित कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हिंसा में गिरफ्तार हुए हिंदुओं की रिहाई और एनआईए को जांच सौंपने की मांग। मान्या में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन, नागमंगला पुलिस थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, कहा अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों। मुंबई में सटे अंबरनाथ के मोरीवली इलाके में देर रात गैस लीक होने की खबर आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मामले में जांच में जुटी हुई है। जयपुर के सोडाला इलाके में मोहसिन नाम के एक बिल्डर के घर गटर टैंक में मिली गाय। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। हिंदू संगठनों ने मोहसिन में 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को बताया हुआ है, कहा गाय के गटर में गिरने से हुई मौत, बिल्डिंग को किया जाए सीज। यूपी के गाजीपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम। आरपीएफ के 3 संदिग्धों को रेलवे ट्रैक से गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ट्रेन डिरेल करने की साजिश की घटना 10 से 11 सितंबर रात की है। रेलवे ट्रैक पर गतियां रखकर ट्रेन हादसे की साजिश। पालिया पैसेंजर ट्रेन पर भी आरोपियों ने मारे पत्थर। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने हमला किया। फायरिंग से दहशत का माहौल, घटना का सीसीटीवी सामने आया। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। 2 ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कार में पहिए में रखकर ले जा रहे थे ड्रग्स। एमपी के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के लालबाग राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। गुजरात के राजकोट में दिखी सामाजिक एकता की मिसाल। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में शामिल हुए, लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए करेगा विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार रिमझिम बारिश। सफदर और कोपरनिकस मार्ग पर भी बारिश, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में जलभराव, राहगीरों की मुसीबतें बढ़ी, ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली के लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। संगम विहार में सड़कें लबालब, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में पानी भरा, वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नबी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। आजादपुर इलाके में लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा में भारी बारिश से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 दिन तक रहेगी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पानी की रिसाव से चलते 10 फीट सड़क धंसी। पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग की है, ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पूरे राज्य में औसतन 28.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के
बाद सड़कों पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के कन्नौज में घर की दीवार गिरने से महिला की मौत, भारी बारिश की वजह से दीवार गिरी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, यातायात प्रभावित। राजस्थान में बारिश का 49 सालों का टूटा रिकॉर्ड। इस मानसून सीजन में अब तक 664 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के संकेत दिए हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कार्यक्रम में बोले, पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझी। एनएसजी डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों के बीच एलएसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी।